नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज रक्षाबंधन है और आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मानकर चलिए 16 अगस्त और अब हम हैं जो कि एक वीडियो में एक ही टॉपिक है जो भी बचे हैं आपके टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। दिशा परीक्षण हम करने वाले हैं, ठीक है ना। दिशा परीक्षण, एक बार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट जिसे कहा जाता है, डायरेक्शन टेस्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों आपको दिशा का ज्ञान तो होगा ही, दिशा का ज्ञान यहाँ पर होना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बीएसटीसी और पीटीटी की एग्ज़ाम डेट है अभी वही है। तो दोस्तों आप वही मानकर चलिए दोस्तों। काफ़ी लोगों के यह कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट का क्या हुआ, एडमिट कार्ड का क्या हुआ। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप तैयारी कीजिए और यहाँ पर आप अपनी तैयारी को है जो कि बिल्कुल अच्छा रखिए, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है आपका पूर्व, यहाँ पर आपका पश्चिम, ठीक है, और यहाँ पर आपका उत्तर और यहाँ पर आपका दक्षिण, ठीक है ना। ये पश्चिम, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ ईस्ट, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ पर है जो कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए। चार दिशा ये मुख्यतः होती है दोस्तों, चार दिशाएं ये मुख्यतः होती है आपकी, और बाकी जो चार दिशाएं होती है वो भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये एकदम बीच में है, चलिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो बीच वाली रेखा जो दिशाएं हैं उनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको ये आता है तो भी आपको ये लिखना है, नहीं आता है तो भी आपको ये लिखना है। ये क्या हो गई, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। और ये आपकी क्या हो गई इधर दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आपकी क्या हो गई दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व। अब ये और कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व, यहाँ फिर उत्तर पूर्व, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी ये दिशाएं रहेगी दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। और हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। एक बार से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप जो है नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे टाइप की ओर। बिल्कुल अच्छे से हम इसको करने वाले हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, एक मैं आपको यहाँ पर एक टेबल आपको बता देता हूँ। टेबल में क्या है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, सूर्य उगता किस तरफ है और अस्त किस तरफ होता है। मतलब कि जो सूरज है वो सुबह निकलता किस दिशा में है। तो दोस्तों सूरज है जो कि पूर्व दिशा में निकलता है। मतलब कि अपन ने जो इस तरफ माना था, यहाँ पर आपका सूरज दिन में निकलता है और यहाँ पर शाम को यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दिशा का यहाँ पर क्रम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सूर्य है और यहाँ पर परछाई, सूर्य किस तरफ होगा, मतलब कि सूर्य यदि पूर्व दिशा में होगा, यहाँ पर होगा, तो जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है उसकी परछाई इस तरफ बनेगी, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति इस तरफ खड़ा होता है तो यहाँ पर ये सूर्य है, तो जो यहाँ पर लाइट है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा तो उसकी परछाई क्या बनेगी, इस तरफ बनेगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इस तरफ होती तो इस तरफ परछाई बनती। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं।
चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो सूर्य है, यदि सूर्य पूर्व में रहता है, पूर्व में मतलब एएम यहाँ पर टाइम लिखा गया है। यदि आपको टाइम दिया गया हो, एएम में आपको पूछा है, तो यहाँ पर एएम हम कहाँ पर लिखते हैं, सुबह के टाइम में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व का आपको पूछा हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगी, पूर्व में यदि यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर आपकी परछाई के यहाँ पर बनेगी, पश्चिम में बनेगी, पश्चिम में बनेगी। और यदि आपका पीएम रात की बात करिए, शाम की बात करिए, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, पश्चिम में आपका सूर्य रहेगा और पूर्व में आपका क्या होगा, परछाई आपकी बनेगी। ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। फिर हम करते हैं क्वेश्चन और टाइप वाइज हम करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन आज इसी पूरे वीडियो में हम जो कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और बिल्कुल शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए जल्दी से। जितने भी आपके साथी हैं बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले हैं, उनके साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, मैं इसको रेफर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों आगे हम लेते हैं एक क्वेश्चन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे की बात की है, मतलब कि 9 AM की बात की है, सुबह 9 बजे की बात की है। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। सुबह 9 बजे पूजा व नेहा एक स्थान पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। नेहा एक स्थान पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। और ये टॉपिक इस प्रकार का नहीं है कि कोई इसमें ट्रिक लगानी, आपका बिल्कुल माइंड आपका चलना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जो आप दैनिक जीवन में यूज़ लेते हैं वही दिशाएं हैं, वही जो है यहाँ पर आपको यूज़ करना है। बिल्कुल दिमाग लगा के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बातें कर रहे हैं। यदि नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है, यदि नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है, तो बताओ, तो आपको बताना है पूजा किस दिशा में देख रही है। तो आपको बताना है पूजा किस दिशा में देख रही है। चलिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको बताना है। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिएगा किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह के 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, पूर्व दिशा में आपका है जो कि यहाँ पर सूर्य उगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर सूर्य उगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए पूजा व नेहा एक स्थान पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। खड़े होकर बातें कर रहे हैं मतलब कि जो उनके मुंह हैं, इसका मुंह है इधर है और इसका मुंह है इधर है, दोनों के आमने सामने मुंह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा यदि नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है तो पूजा किस दिशा में देख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा यदि मैं यहाँ पर मानूँ कि ये कौन है, ये नेहा है। कौन है दोस्तों, ये नेहा है। और यहाँ पर देखिए नेहा की परछाई है, इस नेहा का मुंह है इस तरफ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा नेहा की परछाई है जो कि कहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर सूर्य है, तो नेहा की परछाई किस तरफ पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरफ इसकी परछाई पड़ रही है,
तो मतलब कि यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है हमें, पूजा पर गिर रही है, पूजा इस तरफ खड़ी होगी तभी जो है इसकी परछाई इस पर गिरेगी। मतलब कि यहाँ पर पूजा खड़ी है तो यहाँ पर जो नेहा की परछाई है इस तरफ इसके ऊपर गिर रही है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए। तो दोस्तों पूजा किस दिशा में देख रही है, मतलब कि ये दोनों बातें कर रही है तो इसका मुंह इस तरफ है और इसका मुंह इस तरफ है। तो मतलब कि जो पूजा है वो तो आपकी पूर्व दिशा में देख रही है और यहाँ पर आपका पश्चिम है। मतलब कि जो पूजा तो है कहाँ पर देख रही है, पूर्व दिशा में देख रही है। और यहाँ पर जो नेहा है वो कहाँ पर देख रही है, नेहा है जो कि आपकी पश्चिम दिशा में देख रही है। आपको समझ में आ गया है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। डायरेक्शन टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके और आप नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार से शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि काफ़ी यहाँ पर विद्यार्थियों को यहाँ पर फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। चलिए, शाम 5 बजे अमन और अजय एक स्थान पर खड़े होकर अमन व अजय एक स्थान पर, दोस्तों वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एक स्थान पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि अजय की परछाई खुद ही के पीछे होकर बातें कर रहे हैं तो अजय की परछाई खुद ही के पीछे गिर रही है और बात कर लेने के बाद अमन दाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए यहाँ पर पीछे गिर रही है और बात होने के बाद जो आपका अमन है वो दाईं ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ जाता है और अपने घर की ओर चल दिया। और यहाँ पर आपको बताना है कि किस दिशा में जा रहा है अब, ठीक है ना। जो अमन है बात करने के बाद वह कौन, अमन, अमन दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़कर घर जाता है। तो बताओ किस दिशा में जा रहा है। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन शाम का क्वेश्चन है, 5 बज रहे हैं शाम के। तो यहाँ पर आपको बताना है पूरा क्वेश्चन कि जो अमन है आपका वो किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर 5 बज रहे हैं, मतलब कि जो सूर्य है या तो पूर्व में उगता है या फिर पश्चिम में उगता है। तो यहाँ पर 5 बज रहे हैं मतलब कि शाम का समय है। तो शाम के समय में आपका जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में रहता है। तो यहाँ पर हम पश्चिम दिशा में इसको बना दें। चलिए यहाँ पर देखिए, अब अमन व अजय एक स्थान पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अजय की परछाई है, जो अजय की परछाई है वो खुद ही के पीछे जो है बन रही है, खुद ही के पीछे गिर रही है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं यहाँ पर देखिए अजय को यहाँ पर बनाता हूँ, ये आपका अजय है,
ठीक है ना। ये आपका अजय है, तो यहाँ पर इसका मुंह है जो कि इस तरफ है, क्योंकि इसके पीछे इसकी परछाई बन रही है। तो यहाँ पर आपका लाइट है, सूरज है, तो यहाँ पर परछाई इस तरफ बनेगी इसकी, ठीक है ना। और इसका मुंह है इधर है, हमें बोल रखा है इसके पीछे, ठीक है ना, इसके पीछे है जो कि क्या कर रही है, इसकी परछाई बन रही है, मतलब कि इसका मुंह इधर है और परछाई उधर बन रही है, मतलब कि सूर्य यहाँ पर है। बिल्कुल आपको ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, पीछे गिर रही है और बात होने के बाद में अमन, ये तो कौन था, अजय था। अब अमन की बात करें तो अमन है जो कि दाईं ओर मुड़ कर जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं तो दोनों आमने सामने होंगे, मतलब कि इसका मुंह इधर है, तो यहाँ पर आपका कौन होगा, अमन होगा। कौन होगा दोस्तों, अमन होगा। ये आपको समझ में आ गया। जब भी कोई बातचीत करता है तो क्या होगा, आमने सामने खड़े होंगे, ना कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में इस तरफ ही लेना है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, दोनों के आपस में मुंह है जो कि एकदम आमने सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका अमन खड़ा है और यहाँ पर अजय खड़ा है। तो यहाँ पर आप आगे देखिए, चलिए, यहाँ पर अमन खड़ा है तो अमन दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर पहले देखिए कि इस तरफ आपका मुंह है, इस तरफ यदि मैं यहाँ पर अपना मुंह इधर करूँ तो यहाँ पर मेरा राइट हैंड है जो कि इस तरफ है, ठीक है ना, इस तरफ है। मतलब कि यहाँ पर मैं यदि मुंह करता हूँ तो जो इस तरफ तो आपका कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड, और यहाँ पर इस तरफ होगा आपका राइट हैंड, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए वो किस तरफ मुड़ता है, राइट दिशा में मुड़ता है, राइट डायरेक्शन में मुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ में वो मुड़ जाता है, ठीक है ना, इस तरफ में नीचे की साइड में वो मुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पश्चिम है, यहाँ पर आपका पूर्व होता है, और यहाँ पर उत्तर, और यहाँ पर दक्षिण। तो यहाँ पर वो किस साइड में मुड़ता है, दक्षिण साइड में मुड़ता है, मतलब कि वो किस दिशा में जा रहा है, अब दक्षिण दिशा में जा रहा है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। और अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ से आप बिल्कुल ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी लेवल से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार से वीडियो को शेयर तो बनता है दोस्तों, और रोज़ जो है 9 बजे आपकी सुबह क्लास होती है, तो आप ज़रूर जुड़ें। चलिए अब अगले टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल ध्यान से ये देखिएगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार से घूमता है क्रमशः। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने स्थान पर खड़े होकर वो इस तरह से घूम रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्रम बता देता हूँ कि वो है देख रहा, और वह अपने स्थान पर खड़े होकर इस प्रकार से घूम रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बाएं दाएं बाएं, चलिए बाएं बाएं दाएं और दाएं।
फिर वो क्या घूमा, फिर वो कहाँ पर घूमा, बाएं घूमा। और चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखिएगा वो कहाँ पहले किस प्रकार से घूमा। पहले वो बाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, बाएं घूमा, बाएं घूमा, बाएं घूमा, दाएं घूमा, दाएं घूमा और बाएं घूमा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो आखिर में लास्ट में वो कहाँ पर, यहाँ पर जो कि किस दिशा में देख रहा होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। लास्ट में वह किस दिशा में देख रहा होगा। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बिल्कुल ही आसान है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है, मतलब कि इस दिशा में देख रहा है वो, और ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर अभी इस तरफ है जो कि देख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में देख रहा है, और ये पश्चिम है, ये पूर्व, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, और यहाँ पर उत्तर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपकी दिशाएं हैं। अब ये व्यक्ति इस तरफ देख रहा है, पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, वो क्या गया, बाएं ओर गया, मतलब कि ये इस तरफ देख रहा है तो इसका बायां उस तरफ है, मतलब कि उत्तर की ओर है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब भी आपको लेफ़्ट और राइट का पूछे, लेफ़्ट और राइट का यहाँ पर आपकी बात हो तो आपको क्या करना है, जब भी राइट की बात हो तो आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है, मतलब कि क्लॉकवाइज आपको घूमना है, मतलब कि जिस प्रकार से आपकी घड़ी घूमती है इस प्रकार से आपको घूमना है, ठीक है ना। और यदि आपको लेफ़्ट का पूछे तो आपको इस प्रकार से घूमना है, मतलब कि उल्टा घूमना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए घड़ी की दिशा मतलब कि बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, और आपकी घड़ी की दिशा है वो किस प्रकार से यहाँ पर आपकी रहेगी, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले बायां बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घूमेंगे, मतलब कि घड़ी की दिशा में नहीं घूमेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घूमेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही बायां का बोला तो हम यहाँ पर बायां का घूमने का मतलब, यहाँ पर अभी मैं इस तरफ देख रहा हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर एक जो मुड़ने का हमें बोला है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर एक ही दिशा में यहाँ पर मुड़ जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी पूर्व दिशा में देख रहा हूँ, अभी तो मेरा मुंह इधर है, इस आदमी का मुंह इधर है, तो अब क्या करेगा, यहाँ पर एक बार मुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, उत्तर की और यहाँ पर इसका मुंह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर क्या बोल रहा है, बाएं ओर, सॉरी यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, दाएं ओर मुड़ रहा है, मतलब कि दाएं ओर मुड़ रहा है कि मतलब कि क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक यहाँ पर आपके लिए निकल के आई, जो भी एक बार यदि बायां जाता है या फिर दायां जाता है तो वो उसी जगह पर फिर से आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखिए, जो यहाँ पर आपका ये क्रम दे रखा है कि यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर जो बायां है वो दायां है, यदि एक बार बायां आता है एक बार दायां आता है, या फिर एक बार दायां आता है और एक बार बायां आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसी क्रम पर रहेगा, क्योंकि एक बार बायां जाकर फिर से वो दाएं पर आ गया तो क्रम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो उसी दिशा में देख रहा है अभी तक, वो उसी जगह पर है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो बायां है उस दाएं से मैं काट दूंगा, बायां और दायां से मैं काट दूंगा, और बायां और दायां से मैं काट दूंगा, बचे कौन, एक बायां बचा है और एक और बायां बचा है, मतलब कि इनके काटने के बाद में भी वो उसी दिशा में है जहां पर शुरू में था। तो यहाँ पर अभी देखिए ये यहाँ पर ही है व्यक्ति, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर देखिए एक बायां बचा है और दो बाएं बचे हैं हमारे पास में, 2 बार बायां मुड़ना है हमें। तो यहाँ पर देखिए बाकी तो सब कट चुके हैं, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घूमने पर एक बार में हमारा आ गया उत्तर, एक बार और घूमना है तो एक बार और घूमेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पश्चिम आ गया। तो पश्चिम दिशा में अब वो देख रहा है, कहाँ पर देख रहा है,
पश्चिम दिशा में वो अब देख रहा है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल आ गया तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे दोस्तों, बहुत ही अच्छे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अगला जो है हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर में कमी ना रखें दोस्तों, आपके लिए ही यह जो है क्लासें लगवाई जा रही है। बिल्कुल आपको दिख तो रहा होगा दोस्तों, आपकी ब्राइटनेस यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं होगी ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगले टाइप की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, राकेश सर्वप्रथम पूर्व की ओर जाता है। राकेश सर्वप्रथम पूर्व की ओर जाता है, ठीक है ना, पूर्व की ओर जाता है। आगे बात करें तो फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर जाता है। उसके पश्चात वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, और वह पश्चिम की ओर जाता है। उसके बाद में क्या करता है, अंत में वह दाईं ओर घूमता है। अंत में वह दाईं ओर घूमता है, ठीक है ना। अंत में वह दाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। चलिए यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो राकेश सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इस प्रकार से आपको ये एक यहाँ पर प्लस का चिन्ह आपको लगा लेना है। ये कौन सी दिशा है, पूर्व है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है ना। ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आपकी ब्राइटनेस यहाँ पर, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखिएगा दोस्तों, जो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर वही करना है जो इतनी देर जो हम करते आए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम वो पूर्व की ओर क्या कर रहा है दोस्तों, जा रहा है। पूर्व मतलब कि इस तरफ, ईस्ट की ओर जा रहा है, इस तरफ है जो कि वो जा रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद में वो क्या करता है, दक्षिण की ओर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। कहाँ पर, दक्षिण की ओर। दक्षिण कहाँ पर है, साउथ की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर ये मुड़ गया है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चलने लग गया है मुड़कर, ठीक है ना। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम किस तरफ है दोस्तों, पश्चिम ये इस तरफ है पश्चिम, तो यहाँ पर ये मुड़ गया है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर मुड़ गया है। अब देखिए अंत में वह दाईं ओर घूमता है। दाईं ओर घूमता है मतलब कि मैंने क्या कहा था आपको, दायां नाम आ जाए, राइट साइड आपका नाम आ जाए, तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह से घूमती है, तो आपको इसी प्रकार से घूमना है। तो यहाँ पर है ये अभी बालक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये घूम जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिएगा घूम जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। यहाँ पर ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ साइड है, नॉर्थ दिशा है, मतलब कि उत्तर दिशा है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा में अब ये जा रहा है, ठीक है ना। आ गया आपको समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अधिक की संख्या में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं दोस्तों।
एक क्वेश्चन है जो कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है आपको, पूरा देखेंगे तो ही आपको है जो कि पूरा फ़ायदा मिलेगा। पूरे अच्छे से मैं जो कि इस टाइप को करवा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं इसका, और जो भी आपके साथीगण हैं उनको शेयर करें, तो आपको उनको पूरा देखने के लिए कहें, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। राधा दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पर कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन है जो कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राधा दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर 7 जो है यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व कौन सा है? ये आपका दक्षिण है, और ये आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका पश्चिम है। अब देखिए दक्षिण पूर्व में इस तरफ, दक्षिण पूर्व एकदम बीचों बीच यहाँ पर होगा, बीच में यहाँ पर आपका होगा। दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, मतलब कि 7 मीटर यहाँ पर चल गई है। कौन है? राधा। फिर वह क्या करती है? पश्चिम में 14 मीटर की यात्रा करती है। तो यहाँ पर देखिए ये 14 मीटर की यात्रा यहाँ पर करती है पश्चिम की ओर। ये आपका पश्चिम है, इस दिशा में आपकी 14 मीटर है जो कि यहाँ पर इन्होंने जो है कि कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम कौन सा है? उत्तर पश्चिम ही बोला है ना दोस्तों। चलिए उत्तर और पश्चिम की ओर चलता है, मतलब कि इस तरफ कितना मीटर चलता है? कौन चलती है? 7 मीटर चलती है। तो यहाँ पर 7 मीटर यहाँ पर आपका हो गया, 7 मीटर यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये आपने समझ लिया तो समझ लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा आगे क्या बोल रहा है? 7 मीटर चलती है और वह अंत में यहाँ पर पहुँच चुकी है ये राधा, और बाद में क्या करती है? 4 मीटर दूर चलती है पूर्व की ओर, मतलब कि पूर्व दिशा में 4 मीटर यहाँ पर चलती है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 मीटर हो गए आपके, यहाँ पर 4 मीटर तक चली है, और अब उसी बिंदु पर खड़ी हो जाती है जहाँ जो है कि यहाँ पर अब आपको यहाँ पर बताना है वह जहाँ पर खड़ी है आरंभ बिंदु कितनी दूरी पर है। मतलब कि यहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, यहाँ से वो क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर वो क्या है? रुक गई है, यहाँ पर वो रुक गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 7 है और ये 7 है, तो एक आमने सामने की भुजाएं समान है, ये एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है। मतलब कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर होगी। आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होगी, मतलब कि ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो यहाँ पर देखिए ये 14 है पूरी, तो ये पूरी भी क्या होनी चाहिए? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी? 14 होगी। क्या होगी? 14 होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 14 में से इतना भाग हमें पता है ये 4 है, तो यहाँ पर पीछे वाला जो ये भाग है हमें यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये किस प्रकार से निकालेंगे? तो 4 में से मैं ये यहाँ पर 14 में से ये पूरी है मेरे पास में 14, यहाँ पर देखिए ये इतनी पूरी 14 है मेरे पास में, तो 14 में से इतना सा पार्ट निकाल लेता हूँ 4 वाला, तो ये हमारा यहाँ पर भाग आ जाएगा। मतलब कि 14 माइनस 4 मैंने किया, तो यहाँ पर 10 मीटर दूर है वो प्रारंभिक बिंदु से। ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट है, और ये जो है जो स्टार्ट हुआ था वो पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर अंतर कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। यहाँ पर 10 मीटर दूर है वो प्रारंभिक बिंदु से। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन है जो कि अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, और एक आपके लिए एक यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है वो आप करिएगा। बाकी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, बाकी इससे ज़्यादा लेवल आपके लिए नहीं पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहकर ये आप पढ़ के जाइएगा। पूरा वीडियो देखते हैं, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी नॉर्मल है, दिशा का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। 7:30 बजे घड़ी
कि घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। 7:30 बजे, 7:30 पर जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों वीडियो के एंड होने के बाद में। और बाकी आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें, वहाँ पर मैंने आपको जो है एग्ज़ाम का बहुत ही जो है पास में है, तो आपके लिए वहाँ पर बिल्कुल नोट्स है, पीडीएफ्स है, वहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए RPN 1 स्टडी पॉइंट नाम से, RPN 1 नाम से स्टडी नाम से। तो यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको है जो कि पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, सभी वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए। कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, वो मैं स्टोरी में डाला करता हूँ, तो आप वहाँ पर ज़रूर जुड़ें। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन करें। और बाकी कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के रक्षाबंधन के दिन आपका जो है कि दिन है जो कि बहुत ही अच्छा जाए। तो आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है दोस्तों। धन्यवाद।